भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद की समय सीमा को काफी कम किया है, जिससे सैन्य उपकरणों की खरीद में अच्छा खासा समय बचेगा। रक्षा सचिव ने बताया कि रक्षा खरीद में व्यापक सुधारों और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से ये सुधार किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि इस पूरे सुधार से रक्षा खरीद की प्रक्रिया में 69 सप्ताह का समय बचेगा। रक्षा सचिव ने कहा कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में बदलाव की जा रही है, जिनके मुताबिक पारंपरिक नामांकन आधारित लागत प्लस खरीद से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। पोत निर्माण और एएमसीए प्रोजेक्ट से पहले ही ये बदलाव कर दिए गए हैं। राजेश कुमार सिंह का ये बयान ऐसे समय आया जब हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने CII बिजनेस समिट में रक्षा परियोजनाओं में देरी, अवास्तविक समय सीमा निर्धारण और व्यवस्थागत मुद्दों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने इस देरी से सेना की परिचालन तत्परता पर पड़ने वाले असर पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। सिंह ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की जरूरत और विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता की भूमिका पर बल दिया। वायुसेना प्रमुख ने निजी उद्योगों से घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और विकास और पूंजीगत उपकरणों में भारी निवेश करने का आग्रह भी किया। CII बिजनेस समिट में बोलते उन्होंने कहा कि कई बार करार पर हस्ताक्षर करते वक्त ही हमें पता होता है कि सिस्टम समय पर नहीं मिलेंगे, फिर भी हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं ऐसी कोई भी एक परियोजना नहीं बता सकता जो समय पर पूरी हुई हो, इसलिए हमें इस पर गौर करना होगा। हम एक ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को साल 2047 में $32 अरब बनाने के लिए भी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते दशक में रक्षा क्षेत्र में शुरू हुए स्वदेशीकरण के चलते साल 2015 में जहां भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, तो आज हमारा देश शीर्ष 25 निर्यातकों में शामिल हो गया है। 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां 100 से ज्यादा देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रही है। सैन्य उपकरणों में ब्रह्मोस मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, सिमुलेटर, आर्म्ड व्हीकल आदि शामिल है। सिंह ने कहा कि बीते साल हमने 23,622 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए। घरेलू खरीद जहां साल 2014 में 43,746 थी, वो अब 2023 से 24 में 1,27,000